साईं भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिकोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का दंड महोत्सव पानी घाटी व राधा कुंड। श्री जय किशन दास बाबा अन्योर व श्री प्राण किशोर दास बाबा राधा कुंड के विवाह महोत्सव। अहमेवास देवाग्रे नान्यदियत सदसत् परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का दंड महोत्सव जय किशन दास बाबा श्री श्री जय किशन दास बाबा प्राण किशोर दास बाबा श्री प्राण किशोर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री जय किशन दास बाबा प्राण किशोर दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य दास बाबा हा बहुत सुंदर अद्भुतम। क्या ठाकुर जी की कृपा है। आज श्री श्री एक परम मंगलमय महोत्सव है। श्री नंद तनुज किंकर जी तो पानी हाटी हो भी आए हैं। वहाँ श्री सब उस वृक्ष का भी दर्शन किया चबूतरे पर जहाँ श्री नित्यानंद प्रभु विराजे और दास गोस्वामी जी ने जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पाहि पाहि प्रभु पाहि 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 माम हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अत्याधिक अधीर हुए अत्याधिक विकल हुए अत्याधिक विरह विभल हुए
श्री नित्यानंद प्रभु ने जब अपने चरणों में दंड की तरह लौटे हुए दास गोस्वामी जी को देखा, देखो देखो इंद्र के समान ऐश्वर्य है इसके पास, और श्री अप्सरा की सी इसकी प्राण प्रिया है, लेकिन श्री गौर के चरणारविंद की प्राप्ति का लोभ इसे और कुछ सुहाता नहीं है। लेकिन ये श्री गौर चरणों को पाना चाहता है, और गौर तो मेरी संपत्ति है, बिना मेरी सम्मति के, बिना मेरे कृपा के ये गौर चरण कैसे प्राप्त कर सकता है। मैं इसे दंड दूंगा, हे रघुनाथ तुझे दंड होगा, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। उनका हे प्रभु मुझे आपका दंड 100 बार सहर्ष स्वीकार है। हो गुरुजनों का दंड, गुरुजनों का शासन ये बड़ा दुर्लभ होता है। किसी पर कोई शासन क्यों करेगा, लेकिन जब किसी पर अतिशय रीझ होती है तो उसके जीवन में बड़े बड़े विघ्न की निवृत्ति के लिए उसका शासन होता है। हो हम भी भजन करते हैं, जितना भी करते हैं मन में सोचते हैं ये फलीभूत कब होगा, और हमको उसके प्रसाद रूप भगवान की श्री अपराकृतिक वृंदावन की झांकी कब होगी, या भगवान के नाम में रसानुभूति कब होगी, कब हमारे हृदय में प्रेम होगा, नेत्र सजल होंगे, चित्त द्रवित होगा। ये सब आशाएं, ये सब अभिलाषाएं, ये सब प्रार्थनाएं, लेकिन पता नहीं कौन सा विघ्न है। अब गुरुजन ही इसको देखकर इसकी निवृत्ति स्वयं शासन के द्वारा कर दें तो इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है। कोई तो विघ्न होगा, कोई तो बाधा है, कोई तो कमी है, कमी ही कमी है मैं अपने विषय में कहूँ। लेकिन गुरुजन जब इसके ऊपर शासन करके निवृत्त करते हैं, या उस कमी को आप ग्रहण करके अपना कृपा प्रसाद परिवर्षित करते हैं, तो ही काम होता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल वो श्री सत्संग हो रहा था, उसमें श्री जरासंध का उद्धार करना जरूरी था, क्योंकि राजस्व यज्ञ किया श्री युधिष्ठिर जी करना चाहते हैं, लेकिन राजस्व यज्ञ तो वही कर सकता है जो त्रिलोकी के सभी राजा जिसकी अधीनता स्वीकार करें, और उसमें विघ्न है जरासंध। अब जरासंध का उद्धार किए बिना, उसका वध किए बिना श्री युधिष्ठिर त्रिलोकी के महासम्राट नहीं हो सकते। तो भगवान ने सुधर्मा सभा में पूछा, उद्धव जी ने कहा महाराज उसके उद्धार का उपाय है, और भगवान उसी के अनुसार ब्राह्मण वेश के साथ भीम और अर्जुन के साथ श्री जरासंध के यहाँ पधारे। जरासंध ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण के वेश में आए हुए इनका सत्कार किया और उनसे उनका मन मनोरथ पूछा। तो उनका महाराज हम युद्ध की भिक्षा के लिए आए हैं। युद्ध की भिक्षा के लिए आए हो? मैं कुछ कुछ पहचान रहा हूँ आपको, पहले कहीं देखा है। उनका महाराज मैं कृष्ण हूँ, और ये मेरा सखा अर्जुन है, और ये मेरे बड़े भाई भीम हैं। उनका हाँ, तुम मुझसे क्या युद्ध करोगे महाराज? तुम तो मेरे से भय खाकर अपना देश ही मथुरा ही छोड़ गए और जाकर समुद्र में द्वारिकापुरी बसा लिया है। और अर्जुन तो मेरे सामने मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। हाँ, भीम मेरी जोड़ का है, मैं इससे युद्ध करूंगा। वहाँ बड़ा सुंदर लिखा है कि भीम ने श्री जरासंध जी से 17 दिन युद्ध किया, दिन रात युद्ध हुआ, लेकिन भीम ने हाथ खड़े कर दिए। उनका हे ठाकुर, अच्छा हे ठाकुर, मैं भीम श्री जरासंध को नहीं जीत सकता हूँ, मैं जरासंध को नहीं जीत सकता। तो भगवान ने कहा, अरे भीमा, कोई भी नहीं जीत सकता है,
तो भगवान ने अपनी कृपा शक्ति का संचार भीम के लिए किया। यही रहस्य की बात है जो सत्संग से हमें समझ में आती है। कृपा 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 कृपा। ओ हो। गोपियों को सौभाग्य मद इसलिए हुआ कि हमको हमारी साधना से, हमारे प्रेम से भगवान मिल गए, लेकिन ये उस समय विस्मृत हो गया कि ये केवल किशोरी कृपा है। कितना भी कोई साधन कर ले, भगवान को भी प्राप्त कर ले, भगवान तुम्हारे साथ नृत्य भी कर ले, लेकिन ये कुछ भी स्थायी नहीं है जब तक अपना चिंतन स्थायी नहीं है। मरण के बिना स्मरण नहीं होगा। कैसे होगा? हाय 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 हाय। श्री श्री काली देह जो हमारे बिल्कुल पास है, श्री श्री जगदीश दास है, उनके आश्रम के दो भाग हो गए हैं। एक तो वो अपने दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने लॉक कर दिया है। दूसरे भाग में उनके जो अधिकारी हैं वो खूब उत्सव करते हैं। यात्रालय बाबा वहीं सब उत्सव करते हैं। मनमोहन जी ने अपनी 50वीं सालिग्राह क्या बोलते हैं, सालगिरह वहीं पर जो है वो संपन्न की। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। 50 साल का विवाह उत्सव वहीं पर संतों की सेवा प्रसाद के साथ और वैष्णवों की सेवा के साथ संपन्न हुआ। सब लोग प्रसन्न हो गए कि अरे ये सालगिरह मनाने का बड़ा सुंदर ये उपक्रम है। बहुत ही सुंदर। वो श्री श्री जगदीश दास प्रभु का आश्रम। जगदीश दास बाबा 50 साल की उम्र में डॉक्टर होकर, MBBS होकर सब प्रकार से वृंदावन आ गए थे और उन्होंने बताया भैया भजन कैसे। बाबा मैं भी भजन करना चाहता हूं। उनका मरण के बिना स्मरण नहीं होता। श्री श्री मनोहर दास बाबा ने कहा प्राणों की बाजी लगाकर भजन होता है। जब भगवान किसी की भजन की चेष्टा को गंभीरता से उसे देखते हैं तब उसके लिए भजन का मार्ग खोल देते हैं, या फिर किसी को गुरुजन कृपा कर दें। दोनों ही बातें हैं। श्री श्री जरासंध के सामने भीम भी 10,000 हाथियों के बल वाले हैं, जरासंध भी 10,000 हाथियों के बल वाला है। भीम ने हाथ खड़े कर दिए, महाराज मैं इसे नहीं जीत सकता। सुग्रीव ने कहा बाली मुझे मार देगा। भगवान ने कहा ये मेरी प्रसादी माला है, इसे पहनो, मेरी शक्ति से तुम बाली को अवश्य जीतोगे। भीम में भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किया। देवता दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। महाराज मदराचल तो हिला ही नहीं। तब भगवान ने देवताओं में दैत्यों में अपनी शक्ति का संचार किया। श्री रूप सनातन के लिए महाप्रभु जी कहा मेरे द्वारा पढ़ाया गया भक्ति का विज्ञान तुम इसे प्रणीत करो, लिपिबद्ध करो। भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में, अन्यान्य उज्ज्वल नीलमणि के रूप में, वृंदावन महिमामृतम के रूप में। लेकिन बिना मेरी शक्ति के संचार की कैसे होगा। महाप्रभु जी ने अपनी शक्ति संचार किया, तब ये ग्रंथों का प्रणयन हो सका। एक लक्ष्य नाम करते रहे, लुप्त तीर्थों का उद्धार करते रहे। ओह, एक स्थान में एक दिन से ज्यादा नहीं रहते। ऐसा अत्याधिक एकांतिक वैराग्य रूप सनातन प्रभु का, ये सबका निर्वाह हो गया। भैया ये कृपा बल है, कृपा बल है हर जगह। श्री हनुमंत लाल जी ने भी कहा महाराज ये मेरी जय जयकार हो रही है, मैं इसलिए आपके तख्त के नीचे छिपा हूँ, ये सब आपकी कृपा है। मुझे अपनी औकात का मालूम है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा से शाखा पर जाई। ये जब हो सका है सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यही सूत्र है जो सत्संग से प्राप्त होता है, यही सूत्र है और यही वास्तविकता है। बिना भगवान की कृपा, उनकी शक्ति संचार के, गुरुजनों के द्वारा, महज्जनों के द्वारा, वैष्णव जनों के द्वारा किसी प्रकार से भी भगवान की शक्ति का संचार हुए बिना, कृपा की प्राप्ति के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। वो संजय जी हैं, बिल्लो जी माता जी के वो सपुत्र हैं, गिरिराज जी की कितनी परिक्रमा कर चुके हैं।
एक बार वो कहते हैं, मैं महाराज जब पूछड़ी पर पहुंचा तो मेरा तो लगा मेरा दम ही निकल जाएगा। अरे मैं इतनी दूर कैसे आ गया, अब तो मैं एक कदम आगे नहीं चल सकता। तब मुझे हुआ, अरे संजय, तू पढ़ा लिखा होकर भी मूर्ख बन गया। तूने गिरिराज जी से कृपा की याचना नहीं किया कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रदक्षिणा करने का सुख लेना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी प्रदक्षिणा कर सकूं, मैं आपकी प्रदक्षिणा कर सकूं। हे श्री हरिदास वरियो, हंताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनोति सह गोगन योस्त योरी यत पानी यसु यवस्तंदर कंदमूलई। उनका तब महाराज ये प्रणाम करते ही श्री गिरिराज जी के चरणों में आर्त प्रार्थना से तत्काल गिरिराज जी के द्वारा शक्ति संचार हुआ और मुझे पता भी नहीं चला परिक्रमा कब पूरी हो गई। भजन से पहले गुरु की कृपा की याचना, कोई भी ऐसा मंगलाचरण गुरु कृपा की याचना के बिना किया हुआ सत्संग नहीं होने देता। नाम जप से लेकर, नाम संकीर्तन से लेकर, कोई आयोजन से लेकर, कुछ भी। प्रथम निमंत्रण आपको श्री सिद्धिकरण, मंगलकरण, विघ्न हरण, जैसे गणेश जी को प्रत्येक विवाह के उत्सव में कार्ड में सबसे पहले वो नहीं चरणों में प्रार्थना। और क्या हो गया आज, ये सब होता है। हे प्रभु। हाँ जी, मैं क्या चेक करूं प्रभु जी, मुझे समझ नहीं आ रही है। देखो जरा, श्री श्री, अब देखना प्रभु जी कुछ फर्क पड़ा। जय जय श्री राधे। आवे, चलो ठीक है जी, ठीक है जी, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। एक बात प्रमुख रूप में सत्संग में कोई कहे हमने क्या सीखा। महाराज श्री कहते हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है, निर्णायक वचन है कि भैया कृपा साध्य, कृपा साध्य। भक्ति का मार्ग नहीं, जीवन में प्रत्येक सब कुछ कृपा साध्य है। आज मेरे पास 2 पैसे हैं, किसी के पास 4 पैसे हैं, किसी के पास 100 पैसे हैं, ये सब कृपा कृपा कृपा। साधन का अभिमान हमें जो है ना वो भ्रमित कर देगा, हमें पता नहीं क्या अहंकार से कितने कितनी दुर्गति में ले जाएगा। लेकिन अगर कृपा में रहेंगे, कृपा में रहेंगे, कृपा में रहेंगे, कृपा का कभी विस्मरण नहीं करना। श्रीमन हमारे परमराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, लवनासुर के पास भगवान के शिव का एक त्रिशूल था, जिसके रहते हुए कोई उसे जीत नहीं सकता था। शत्रुघ्न लाल जी को जब भेजा तो शत्रुघ्न लाल जी ने कहा, लवनासुर अरे तो किस बल से बली है, शिव जी के त्रिशूल से ही अहंकार करता है। उनका ले ये छोड़ा त्रिशूल, अब मत आ, मेरे से लड़के दिखा। पहले ही बाण से शत्रुघ्न लाल जी ने लवनासुर का उद्धार कर दिया। यही लवनासुर है जिसने मानधाता का वध किया था। लेकिन जब ही उसे कहा गया, अरे तो ये शिव जी के त्रिशूल के बल पर ही बली है ना, तो उसको ऐसा जोश आया, ले छोड़ दिया त्रिशूल को। इसी प्रकार हम जीवन में कभी नहीं भूलें, कभी नहीं भूलें। अब की बार जो बड़े महाराज श्री के द्वारा जो उत्सव हुआ, श्री महाराज श्री के श्री बड़े स्थान जो है वो अटल क्या छठी करा, वहां पर श्री बापू जी से किसी ने क्वेश्चन किया, महाराज ये आपकी काली कामरी है जिसके कारण आपकी इतनी प्रतिष्ठा है और आपकी इतनी जय जयकार है। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, कष्ट भी हुआ। बापू ने तत्काल अपनी कारी कामर उतार कर फेंक दी। ये ले, महाराज श्री ने उस कारी कामर को तत्काल ले लिया और अपने यहां से कारी कामर बुलाकर मंगवाकर बापू को नहीं दी। भैया हमारे उपासना में कृपा को प्रणाम के बिना, कृपा के बिना हर क्षण कृपा का स्मरण किया जाता है।
ये सब रासेश्वरी कृपा से प्रेमी जन अब गाही, वृंदावन की कृपा, रजरानी की कृपा, ओहो हो रजरानी की कृपा, संतों की कृपा, माता पिता की कृपा, वैष्णवों की कृपा, नरोत्तम प्रार्थना में सबकी कृपा, सबकी याचना प्रार्थना की जाती है। तो श्री श्री नित्यानंद प्रभु ने भी कहा, बिना मेरी कृपा के ये गौर चरणों को कैसे प्राप्त करेगा। ये कितना विरक्त है, ये कितना भजन परायण है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन कृपा के बिना, कृपा 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 के बिना, और तुम्हें दंड मिलेगा। तुम कृपा के बिना, मेरे आज्ञा के बिना मेरे धन को चुराना चाहते थे, चोरना चाहते हो, चोर हो चोर। आहा, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मुझे दंड दीजिए, निश्चित दंड दीजिए। उन्होंने कहा, तुझे दधी चूड़ा का और दूध चूड़ा का उत्सव करना होगा। वैष्णवों के लिए ये उत्सव, उनका प्रभु सहर्ष जय जयकार, जय हो जय हो जय हो कहकर रघुनाथ तो उछल गए। महाराज ये दंड, ये दंड गुरुजनों का, ये दंड। अब उत्सव भी हो तो गुरुजनों की अनुगति में। महाराज श्री ने कहा, एक बार आलोक स्कूल में अगर तुम खुद यात्रा में जाओगे तो पुण्य होगा, गुरुजी के साथ जाओगे तो भजन होगा। गुरुजी लेके जाएंगे तो भजन होगा। पीछे रविदास जी, आपको मालूम है, हमारे पहले तो 10-20 हजार से शुरू हुआ। जब इतना बड़ा बाढ़ आई थी पथमेड़ा के लिए पैसे इकट्ठे करने में, बाद में भी बब्बी सेठ ने काफी पैसे दिए, जिससे वो बढ़ता बढ़ता बजट वो धीरे धीरे पता नहीं शायद 5 लाख तक पहुंच गया था। महाराज जी से बात हुई, महाराज जी ने कहा, अरे तुमने बिना गुरु के हाथ वो आगे समर्पण कैसे कर दिया। सेवा में तो गुरु जी को ही दिया जाता है, गुरु जी समर्पण करते। मैं शर्मिंदा होकर पानी पानी हो गया। मैंने कहा, महाराज जी बेवकूफी हो गई, बेवकूफी हो गई। का कोई बात नहीं, मुझे भी जो टारगेट दिया गया था उसमें तुम्हारा 5 लाख जोड़ लो। उनका बिल्कुल जोड़ लीजिए प्रभु जी, ये आप ही का दिया हुआ है। ठीक है, आपके हाथों से नहीं दिलाया, लेकिन ये परोक्ष में भी आप ही ने दिया है। हमने उसमें कोई नाम नहीं रखा है। आप ही की कृपा से, आप ही के शरणागतों के द्वारा ये अमाउंट कैसे हो गई है। पुरुषोत्तम मंदिर में 5 लाख की अमाउंट कोई सोच भी नहीं सकता, मान भी नहीं सकता, लेकिन हो गई है। जितनी होती तभी उतना ही हम भेज देते। तो गुरु जी के हाथों से, गुरु जी की कृपा से ही एकत्रित हुआ, गुरु जी के संकल्प से ही एकत्रित हुआ। महाराज श्री को बहुत बड़ा टारगेट दिया गया था, तो उन्होंने इसको भी जोड़कर जैसे कैसे उसे पूर्ण किया। गुरु कृपा, गुरु कृपा, ओहो, गुरु कृपा, गुरु बिना श्री कितने ही पद हैं, कितने ही पद हैं। अगर गुरु की कृपा का अनुभव बना रहे, वैष्णवों की कृपा का अनुभव बना रहे, जीव दीन बना रहे, तो कोई कारण नहीं है कि जीवन में प्राप्त भगवत का श्री चरण आश्रय वो हमारा निभ ना जाए। कभी भी जीवन में नो 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 नो। और हम कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने बल से भजन करता हूं। अरे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं हो सकती, एक माला नहीं हो सकती। कहाँ रहो, कृपा में रहो, कहाँ रहो, कृतज्ञता में रहो। कहाँ रहते हो, उनका गुरुजनों की कृपा आश्रय में रहते हैं, गिरिराज जी की कृपा आश्रय में रहते हैं, श्री रजरानी की कृपा बल से रहते हैं। ओ आज से अपनी वोकैबुलरी को जा की कृपा लब लेसते, जिते हो चराचर झारी, ताकर दूत में जा करी, हरि आने हो प्रिय नारी। ओहो, हनुमान जी ने परिचय दिया। जाकी कृपा लब लेसते, हनुमान जी महाराज, श्री हनुमंत लाल जी हनुमंत। कोई भी जो सफल है वो केवल कृपा से, कृपा से। श्री श्री दास गोस्वामी जी के लिए भी आज महाश्री नित्यानंद प्रभु ने दंड का आज्ञा दी। नित्यानंद प्रभु के इस शासन का श्री अतिशय आनंद पूर्वक श्री दास गोस्वामी जी ने आनंद पूर्वक इस दंड का निर्वाह किया। उनके साथ सेवक आए थे, उनके पिताजी ने बहुत सा धन देकर भेजा था। दही चूड़ा दो में, दही में भी दूध में भी
वो भिगोकर बड़ी बड़ी कुंडियों में भिगोया जाता और वहां श्री बंगाली लोग उसको बड़े चाव से पाते हैं। श्री अगले दिन जब उसका वितरण होना था, उत्सव होना था, श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर हरि का आह्वान किया। बताओ ये कौन कर सकता है? गुरुजन ही है जिनके बुलाने पर ठाकुर जी आएंगे, आरोगेंगे। श्री गौर हरि आए। श्री नित्यानंद प्रभु के आग्रह को श्री गौर हरि टाल नहीं सके और उन्होंने आरोगा। श्री गौर हरि ने नित्यानंद प्रभु के हाथ से आरोगा दधी चूड़ा। ये देखा अंतरंग भक्तजनों ने, केवल अंतरंग जनों ने देखा। दास गोस्वामी ने देखा। नित्यानंद प्रभु पवा रहे हैं, गौर हरि पा रहे हैं। ओ हो। ये गौर हरि का द्रामृत जब इतने जन पाएंगे तभी उनकी आत्मा प्रसन्न होगी और तुम्हें वृंदावन में, तुम्हें श्री गिरिराज जी में, तुम्हें श्री गौर चरणों की प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। कृपा होगी, मैं भी तुम्हें अपना प्राण धन, मैं अपना सर्वस्व गौर हरि को तुम्हें दे दूंगा। वैष्णवों का प्रसाद, वैष्णवों की प्रसन्नता, ओ हो, वैष्णवों की रीझ। प्रसाद के साथ कितना सुंदर जो है वो संकीर्तन होता है। कभी ऐसा होता है कि संकीर्तन के बिना प्रसाद हो? पहले संकीर्तन फिर प्रसाद, और प्रसाद में भी संकीर्तन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये कितना बड़ा संयोग है, कितना बड़ा संयोग है। मुझे तो इतना परम पूज्य बाबूजी के उस सब का आनंद आया। मैं तो ये कहता हूँ सबको करना चाहिए। अरे भैया, अपने माता पिता के मिस से हरि नाम करो और इतना सब प्रकार से प्रसाद भी करो। गुसाई जन की मेहनत है, उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं का बल है, श्री पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। ये उत्सव रोज होने चाहिए। मेरे को सहन नहीं हो रहा है जो लोग अपने माता पिता का स्मरण भी नहीं करते हैं, और अगर उत्सव करना शुरू कर दें, जरूर करो, जरूर करो। हो उत्सव करो। संकीर्तन हो, कथा के बाद संकीर्तन, चाहे दोपहर के प्रसादी के साथ विश्राम कर दो, 1 पहर का हो जाए, और अगर 3 पहर का हो जाए तो शाम को प्रसादी के साथ विश्राम हो, दोपहर को भी प्रसादी हो। कितना रौनक लगे और कितना बताओ भगवान पुरुषोत्तम प्रभु प्रसन्न हो। आपने तो कुछ करना नहीं, करना तो गोसाई परिवार ने है, परिश्रम उनका है, कृपा उनकी है, लेकिन आपको आपके पूर्वजों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। वो पूर्वज जो भक्त हैं, जिनकी कृपा से हम भजन करते हैं। दामोदर दास श्री मन महाप्रभु जी के भक्त हैं। श्री शची माता के दर्शन करके आए। महाप्रभु जी ने पूछा, दामोदर वो मेरी माता भजन करती हैं? वो दामोदर जी चुप हो गए। दामोदर ही पॉसिबल नाम उनका। महाप्रभु जी ने पुनः प्रश्न की दृष्टि से उनकी ओर देखा। उनका, महाराज मैं ये देख रहा हूं, ये माता की कृपा से आप भजन कर रहे हैं। जिस माता की कृपा से आप भजन कर रहे हैं, गौर हरि को श्री भजन के अवतार, प्रेम के पुरुषोत्तम प्रभु को श्री दामोदर प्रभु ने कहा। जिस माता की कृपा से आप भजन कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी माता भजन करती है? महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। दामोदर दामोदर, अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दामोदर मेरे से, मेरा प्रश्न ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हारे उत्तर ने मेरे प्रश्न को भी सुधार दिया और मुझे भी बहुत आनंद हुआ है। कभी नहीं भूलें कि बिना, महाराज श्री कहते हैं, महाराज श्री का ये दृढ़ निश्चय है हमारे आचार्य पाद का, जिसकी माता ने दूध में उसको संस्कार नहीं दिए, भगवान उसे भजन नहीं दे सकते। ये महाराज श्री का निर्णायक वचन है। अगर कोई कहे महाराज मैं भजन करना चाहना, मेरा दिल करता भजन करने, मेरे को लुंदा नहीं, उनका अगले जन्म में करना। महाराज जी कहते हैं, उनका महाराज अगले जन्म का क्या मतलब हुआ? मैं अभी करना चाहता हूं। उनका, तुम्हारी माता जब अगले जन्म में तुम्हें दूध में श्रद्धा के संस्कार देगी तब भजन होगा। अभी तुम सैंपल देखो, देखते रहो, सत्संग करो, भजन नहीं हो सकता।
अगले जन्म में मैं भी भजन नहीं दे सकता, गुरु भी नहीं दे सकते, देते हैं केवल नहीं, संस्कार का बीज होने पर उसे अपने सत्संग रूपी कथा की हवा और जल के द्वारा सींच तो सकते हैं हम गुरुजन, लेकिन बीज देना ये केवल मात्र माता के दूध से ही संभव है। ऐसी माता का उत्सव, माता की उस तिथि के दिन हम माता जी के लिए भागवत जी का पाठ नहीं करा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रही है कि ये पुरुषोत्तमी कुंज का ये जो अभाव है ये दूर नहीं हो रहा है। इतनी बार चिल्ला चिल्ला कर मेरा जो है ना वो मन इतना उदास हो जाता है। माता पिता के लिए ओए हो उनका उत्सव करें, संकीर्तन करें, आहा, उनके लिए वैष्णव प्रसादी हो, जहां तक भी हो। अगर नहीं हो सकता है तो मांग कर लीजिए, लेकिन करिए करिए करिए। रविदास जी को कह दीजिए, पोपली जी को कह दीजिए, अरे तो आप गोसाई जी को ही कह दो, महाराज मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरा बजट इतना, आप देखो गोसाई जी क्या कहते हैं आपको, उनका हो जाएगा। ये हमारे गोसाई जी को साधारण नहीं है। आप ऐसा करना, एक बार कह के देखो। रविदास जी आप भी नहीं करते हो, मैं कितनी शर्मिंदगी से कह रहा हूं। मेरा मन जो है ना शर्म के मारे डूब रहा है ये इस बात को बड़े बड़े जनों को याद कराते हुए कि आप अपने माता पिता के लिए ओ हो क्या कहूं मैं, ओ श्री दास गोस्वामी जी महाराज इस उत्सव को किया। श्री गौर हरि पधारे, गौर हरि का आगमन, गौर हरि का विराजमान दर्शन श्री सबने किया, अंतरंग जनों ने। अब श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से सबके लिए वो वितरण किया गया। सबने बड़े चाव से दधी चूड़ा, दूध चूड़ा का सेवन किया। सब लोग गदगद हो गए हरि नाम करते हुए। हरि नाम करते हुए राघव पंडित जी के यहाँ महाप्रभु जी का उस दिन निमंत्रण था। राघव पंडित जी भी उस दिन वहीं आ गए और जितने भी छाबड़ी वाले दधी चूड़ा, दूध चूड़ा बेचते हैं, श्री दास गोस्वामी जी ने उन देखा, वो सभी वहां पर खड़े थे। आए तो हमारा सारा स्टॉक जो है वो बिकेगा नहीं, यहाँ ही सब लोग का सारा शहर, सारे वैष्णव, सारे जितने भी ग्राहक हैं यहीं महाराज भर पेट पा रहे हैं। दास गोस्वामी जी ने सबको कहा आपका जो जो स्टॉक है, जो जो आपकी प्रोसीड्स आपको मिलती हैं तो सारे पैसे ले लो, जितने आपको शाम को पैसे कमाते हो, जितने मिलते हैं टोटल ले लो और अपना दधी चूड़ा, दूध चूड़ा यहाँ अनलोड कर दो। सबको, सारे उस पानी हाटी को दास गोस्वामी जी ने बड़ी चतुरता से, उत्सव तो संपन्न होता है लेकिन कई लोग इफेक्टेड होते हैं जिनकी सेल नहीं होती, जो कहते हैं आज तो महाराज हमारा धंधा मंदा हो गया, आज तो हमारा स्टॉक खराब होगा। दास गोस्वामी जी ने जैसे ही देखा, दास गोस्वामी जी इस उत्सव को संपन्न करके राघव पंडित जी से कहा, प्रभु किसी वैष्णव को किसी प्रकार की कोई सेवा, ये सारे महाराज भजन ही करते हैं और कई ऐसे हैं जो महाराज कमाते भी हैं लेकिन घर नहीं पहुंचता है। महाप्रभु जी भी जानते हैं इस बात को। मेरे से जितना किसी को चाहिए आप उस मेरे से ले लो प्रभु जी, मुझे बड़ा आनंद होगा। सभी वैष्णवों के लिए, अकिंचन वैष्णवों के लिए, जिन जिन के लिए कोई अपेक्षा थी, श्री राघव पंडित ने श्री रघुनाथ दास जी से इसको ले लिया। अरे उत्सव कब संपन्न होता है? जब चतुर्दिक सब प्रसन्न होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं और ये तभी होते हैं जब गुरुजनों की अनुगति में होता है। गुरुजन ही ऐसी कला, ऐसी विद्या, ऐसी अकल हमें देते हैं कि हम चतुर्दिक विस्तृत दृष्टि करके इस आयोजन को संपन्न कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार को सभी को प्रसन्नता हो, सभी को प्रसन्नता हो। श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री दास गोस्वामी जी के मस्तक पर अपना चरण रख दिया, तुम्हें गौर चरण प्राप्त हो। बोलो निताई गौर हरि बोल, तुम्हें गौर चरण प्राप्त हो। उसके बाद श्री दास गोस्वामी जी घर से निकले और उनके माता पिता ने अब ये निश्चय कर लिया
कि गौर के प्रेमी को बांधना, घर में बांध के रखना संभव नहीं है। हो। श्री दास गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी को भी भाव दे दिया और वो भी श्री गौर भाव में, गौर चिंतन में, कृष्ण स्मरण में इतना भावुक हो गई है कि उसको भी श्री रघुनाथ अपने पति का स्मरण ही नहीं आता। वो गौर भजन करती है, वो कृष्ण भजन करती है, उसको इतनी संपत्ति दे दिया कि अब उसे रघुनाथ के संग की, मिलन की, रघुनाथ उसके साथ रहे, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जिस स्थिति में एकांत में श्री दास गोस्वामी जी भजन करते हैं, वही स्थिति घर में रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्राण प्रिया पत्नी को प्राप्त हो गई है। होय 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 होय। दास गोस्वामी जी महाराज श्री गौर चरणारविंद को प्राप्त किया और महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ श्री कृष्ण कितने कृपामय है जो तुम्हें विषय गर्त से उभार लिया है। कल भी हमने सुना कि किस प्रकार गोपाल दास जी ने बताया, जिनको उन्होंने हंसदास जी को दीक्षा दिया और उनके ससुर आकर चिल्लाने लगे, मैं मैजिस्ट्रेट हूं तो मैं जेल भेजूंगा। उनका जेल तो हम आ गई हैं, जेल में आप क्या भेजेंगे, क्या आप जेल में नहीं हैं? तावत कारागृहे गृहम गृहम तावत मोहो अंगड़ी निगरो, मोहो अंगड़ी निगरो यावत कृष्ण न तेजना तावत रागादया स्तेन। और ये राग और द्वेष तभी तक हमारे घर को, हमारे अंतःकरण के आनंद को, भगवत दासत्व के उस परम आनंद को लूटे जा रहे हैं। स्मगलरों की तरह सब प्रकार से लूट खसूट बचा रखी है। हे कृष्ण, जब तक ये जीव आपका नहीं हो जाता, हे प्रभु ये जीव आपका नहीं हो जाता, महामंत्र के द्वारा आपको कन्विंस नहीं कर देता कि मैं आपका हूँ, हे प्रभु मुझे अपना लो, हे प्रभु मुझे अपना लो, मुझे भवसागर से ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। देखो, पुरुषोत्तमी कुंज में प्रत्येक श्रोता को 5वीं सीढ़ी पर पहुंचना है। 5वीं सीढ़ी क्या है? जब हम भुजा उठाकर कहें, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधौ। अभी तो हमें आनंद आ रहा है, अभी भी हम सोच रहे हैं कि हमारा कारोबार बढ़ जाए, पैसे बढ़ जाए। महाराज, सुंदर सा वृंदावन में एक ऐसा फ्लैट बना के रहें, वृंदावन में एक ऐसा आश्रम बनाएं जिसमें सभी लोग आकर रहें, उनकी प्रसादी की व्यवस्था हो, और बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं, और उसके बल पर ना 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 ना। तब हम अनुभव करेंगे, मैं महाराज इस विषम भवाम्बुधि में डूब रहा हूं। हे प्रभु, इस विषम जिसमें से उभरना असंभव है। और फिर महाराज, मैं उभरने की बात तो कौन कहे, मैं रोज नए नए प्लानिंग में डूब रहा हूं, नई नई कामनाएं कर रहा हूं, नए नए महाराज मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं। वृंदावन में महाराज गोलगप्पे 20 के 6 मिलते हैं। ये गोलगप्पे की बड़ी रेडियां हैं, अगर गोलगप्पे की रेडी लगा ली जाए तो मैं समझता हूँ रोटी बढ़िया चल सकती है। वृंदावन में ये ई रिक्शा वाले 50, 40, 30 हजार रुपया कमा लेते हैं। अरे वृंदावन में महाराज हो कई तरह की प्लानिंग्स हैं। अरे वृंदावन में तो भीख मांगने की बात करो, भिक्षा करने की, माधुकरी की बात करो। हो जैसा भी है, लेकिन मैं विषम भवाम्बुधि में डूब रहा हूं। पहले इस बात को कन्विंस्ड हो जाएं, मान लें और भगवान से प्रार्थना करें। यही स्थिति है जहां से महाराज खुला भगवान का कृपा का प्रसाद बटता है। ऐ नंद तनुज किंकरम, मैं प्रभु आपका किंकर हूं। कहा मैं आपका किंकर और पड़ा कहा हूं? विषम भवाम्बुधि में पड़ा हुआ, जिसमें से निकलना असंभव है। पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। कृपया तब पाद पंकज पद धूलि सदृशम विचिंतय। धूल हूं तेरे चरणों की मैं,
वहीं मुझे महाराज पहुंचा दीजिए, अन्यथा मेरा कोई उपचार उद्धार का उपाय नहीं है। इससे पहले कितनी स्टेजेस हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कपितम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति राहितु की त्वयि। इससे पहले क्या है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। लेकिन अयि नंद तनुज किंकरम, अयि नंद तनुज किंकरम, आप भगवान के दर्शन करते हैं, राधा रमन जी के, बिहारी जी के, अपने श्री पुरुषोत्तम प्रभु के, क्या कहते हैं उन्हें? कुछ तो कहना चाहिए प्रणाम के साथ। मेरा ख्याल है अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम भुदौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। एक तो मैं ये कहता हूँ, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णे वंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद, जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद सबैर्दो बियस्यन धर्मम स्थिर चर ब्रज नग्नः सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो पनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास, दास दासानुदास। और एक मैं कहता हूँ, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदीना, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान, राधिका गोविंद बलि कांदी व उच्च स्वरे भीजीवे सकल अंग नयन नेर नीरे। यही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा, सबे मिली कर दया पुरुक मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, दासानुदास। जैसे भी आपको प्रिय हो, लेकिन एक जरूर उसमें जोड़ दो अगर आपको अच्छा लगे कि अयि नंद तनुज किंकरम। सोगी बड़ी चीज होती है, ठाकुर ने सोगी कर दियो महाराज, अब तुसी वाज दिती सी, तुसी खप पाई सी, कहना मैं महाराज संसार च लुटिया पुटिया गया, मैं ते महाराज पता तुसी खप पाई, किसी को पुकारा, उनका महाराज मैं किसे पुकारता, मुझे जो निकाल सकता था उनका वो तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारा इष्ट था, तुमको इष्ट दिया था गुरुजनों ने, उनका कौन? आई नंद तनुज, नंद तनुज ही तुम्हारे इष्ट हैं, तुम्हारे सर्वस्व हैं महाराज। संसार सागर से वही उभार सकते हैं, उनसे कहो, कहते रहो अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम भुदौ। जब कोई भगवान के चरणों में जाता है तो भगवान कहते ये क्या कहेगा, मुझे क्या कहेगा, क्या मांगेगा? उनका महाराज मांगूंगा तो जरूर, क्योंकि आप दाता हैं। आपके गौरव को रखने के लिए, आपकी महाराज उदारता को संसार में प्रकट करने के लिए मैं मांगूंगा, तभी तो आपका यश फैलेगा कि आप महाराज सबको कुछ भी देने वाले हैं। मुझे यही दीजिए कि इस विषम भवामुदी में मैं डूब रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। और ये केवल आप ही कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे तो कोई, सब कुछ डुबोने वाले तो सब हैं, पदार्थ देकर महाराज मुझे डुबोने वाले तो सब हैं, लेकिन उभारने वाले तो केवल आप हैं। सुनिया साधुर मुखे शरण लैनु सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति, उपेक्षिले नाही मोर गति। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। अरे ऐसे ठाकुर के रहते हुए भी अगर हम भवसागर में डूब रहे हैं या डूब गए तो इससे बड़ी उपहासप्रद बात क्या हो सकती है? नहीं 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 नहीं। अयि नंद तनुज किंकरम, भगवान से यही कहिए, हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हे प्रभु हम सब परिवार नान के, दाद के, महाराज ससुराल के, मायके के आपके शरणागत हैं।
हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री राधा रमणाय वयम नमः, श्री गौराय वयम नमः। हे प्रभु हम सब परिवार आपके, श्री ऋषभ देव जी कहते हैं सबको साथ लेकर जाओ भगवान की सेवा में। इसलिए हे प्रभु हम सब परिवार आपके चरणारविंद में आशा विश्वास प्रार्थना करते हैं कि अपने पद धूलि सदृश हम बनाकर इस संसार सागर से उभार लीजिए। भगवान बहुत खुश होते हैं, इस प्रार्थना याचना से भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जिसका जो काम होता है ना उसको उसमें करने में बहुत आनंद आता है। जीव मात्र को संसार से उभारने में ठाकुर को बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। प्रिया जी बहुत प्रसन्न होती हैं, प्रिया जी बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए अई नंद तनुज किंकरम यहाँ तक आ जाएं। लेकिन अगर हमें संसार ही प्रिय लग रहा है, इसी में डूबने का मन है, इसी में डूबने का मन है, कोई नहीं महाराज सारी दुनिया से ना ली है, तो फिर तो भगवान की लीला समझनी चाहिए कि भगवान की माया की इतनी प्रबलता है कि उसके कारण अभी भी हम संसार में यही चाहते हैं बस ये हो जाए, दोबारा जिंदगी मिल जानी। मैं देखिया अपनी फ्यूचर मेरा तो भी वधिया है, इसलिए भी मैंने कोई कमी नहीं, अगे जाके मेरा कारोबार होर वधिया है, तो फिर मैं हमें जड़ा करी किसी चक्कर च पाला। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। वो एक आती ना अखबार में खबर आती है, एक व्यक्ति को वो मर गया, उसको स्वर्ग मिल गया, उसने गालियां निकाली रामदेव जी को, कहता है बेड़ा तड़जे रामदेव दे, मैनू कहता योग करा करा के मेरी आयु लंबी करती, मैनू पहला छड़ मार देंदा ते मैं पहले ना स्वर्ग आ जांदा। अब बताओ, नहीं नहीं, ये सब भुलावा है, ये सब छलावा है, छलावा है। अनित्यम असुखम लोके, सुख तो भगवान की शरणागति में है। अगर हमें ये भी बात समझ आ गई है तो हमसे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है। उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो, मन समेत या तन के वासिन, यही सिखावन दई हो, जानकी जीवन की बलि गई हो। आज बड़ा अद्भुत शब्द सुना, मरण के बिना स्मरण नहीं है। मरण के बिना का मतलब अपनी ये सभी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी सभी आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को, अतृप्तियों को दरकिनार करके जिह्वा का स्वाद, शरीर का सुख और इन सब को दरकिनार करके निद्रा को भी कम करते 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 कोई ऐसा महात्मा नहीं सुना जो 2 बजे जगकर भजन पर नहीं बैठ जाता। एकांत होता है। श्री राधा रमन जी का मंगला दर्शन के लिए जाइए, कोई भीड़ नहीं है ना रास्ते में, चाहे बड़ी गाड़ी ले जाओ सीधी पहुंच जाएगी राधा रमन जी। इसलिए ये सब मरण के बिना स्मरण नहीं। आज ट्वीट कर दो, आज रविदास जी इसको लिखो, स्मरण कब है? जब मरण है, मरण के बाद ही स्मरण है। अपनी हस्ती को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी अतृप्तियों को प्रणाम कर दो। अतृप्ति को पूर्ण करने से भी एक कला है कि भगवान को अर्पण करके उससे निवृत्त हो जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात भगवान ने कहा, जो अपनी अतृप्ति को दबा सकता है वो सुखी है, ना कि उसके पीछे दौड़ने वाला। गीता जी का वो श्लोक है। सा सुखी नरा कौन, जो अपने अंतर हृदय में होने वाली वासनाओं को दबा सकता है, रोक सकता है, मर सकता है। मरण के बिना स्मरण नहीं होता। जगदीश दास बाबा, जिनको भगवान धेनु चारण करते हुए दृष्टिगत होते हैं, दोनों भाई, गौरांग दास को भी बताया, वो देख कैसे महाराज झूमते झामते चले आ रहे हैं। उनका मुझे नहीं दिखता, उनका दिखेगा, मैंने कह दिया दिखेगा। आखिर एक दिन श्री जगदीश दास बाबा खाट पर लेटे हैं, श्री श्री गौरांग दास बाबा चरणों में सेवा करते करते चरणों में पड़े हैं। चरण छू गया दास गोस्वामी, श्री
जगदीश दास जी का तो श्री गौरांग दास को भी दिखने लगा भगवान का नित्य लीला। यही रस है, इसी को प्राप्त करना है। इसको प्राप्त कर लिया तो बस समझिए गोलोक की से प्राप्ति हो गई, गोकुल की प्राप्ति हो गई। संसार में अब आना नहीं पड़ेगा। संसार से मुक्ति कराने वाली ये भगवान की रसाम्बुधि में हमारी स्थिति है, जो गुरुजनों की कृपा से जितने संतों को हम सुन रहे हैं उनको सब प्राप्त है, सबको प्राप्त है। जैसे किसी ने प्राप्त की है उससे सुनकर, और कृपा कृपा कृपा, महामंत्र की कृपा, रजरानी की कृपा, गुरुजनों की कृपा। अरे हमारे ठाकुर जी कहते हैं गुरु जी की कृपा से हमने रावण पर विजय पाई। हमारे ठाकुर जी गुरु जी को कहते हैं इन बंदरों की कृपा से मैंने विजय पाई। श्री हनुमंत लाल जी छोटे छोटे बंदरों को यही कही नाई सबन कहा माथा। हनुमान जी को चाहिए था जय श्री राम करते हुए चले जाते, नहीं 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 नहीं, नहीं। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी पर मोहे परखियो भाई, सही दुख द्वंद असाई। जब लग आयो सीता ही देखी, होए काज मोहे हर्ष विशेषी। यही कई नाई सबन कह माथा, यही कही नाई सबन कह माथा। चले हर्ष ही एक धरी रघुनाथा। सभी कह रहे हैं हमारे आशीर्वाद से हनुमान जी रहे हैं। अगर किसी के मन में भी हो गया अपना कि मेरी उपेक्षा हुई है तो काम कैसे सिद्ध होगा। कोई भी हमारे लिए आशीर्वाद दे। सुरसा भी आशीर्वाद दिया, श्री महाराज लंकनी ने भी दिया, ऋषिचरी ने भी दिया, सब ने कृपा किया। तब भक्ति की कृपा श्री हनुमंत लाल जी ने लाभ किया। इसलिए हनुमंत लाल जी ने सुरसा को भी प्रणाम किया। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। हमारे पुरुषोत्तम कुंज में सब लोग सबके कृपा की बात करते हैं, लेकिन एक बात रह गई, माता पिता की कृपा की बात भूल जाते हैं। फिर वही बात बारंबार करने के लिए अब जैसे जिसकी इच्छा सो करो। भगवान कृपा करे मैं ही चुप हो जाऊं, मैं ही चुप हो जाऊं, मैं ही चुप हो जाऊं। जय जय राधा रमन। कोई कहे आज अपने जीवन में नोट करो मैं किसकी कृपा से भजन कर रहा हूं। वो हमारे गुरु जी की कृपा की है। और महाराज जी कहते गुरु जी की तीसरी कृपा, पहले माता की है, फिर पिता की है, फिर गुरु की, हम तीसरे नंबर पर। महाराज जी खुद कहते हैं हमारे, मैं स्वयं महाराज श्री आचार्य पाद ने कितनी बार कहा, रे मेरी कृपा तीसरी है, गुरु तीसरे नंबर पर है। पहले माता मातृ देवो भाव, पितृदेवो भाव, फिर गुरु आचार्य देव देवो भाव, धाम देवो भाव, भागवतम देवो भाव, वैष्णव देवो भाव। लेकिन पहले अपनी माता माता माता। और माता जी के लिए हमने जीते जी कितनी सेवा की है, लेकिन माता जी के लिए अरे उनकी कृपा, उनकी कृपा लाभार्थ अवश्य 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 कृपा में रहो, कृतज्ञता में रहो। जब भी अपने जीवन में रहो, शिरस्तव निवास जगत प्रणाम है। सिर झुका रहे, सिर झुका रहना चाहिए गुरुजनों के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, रजरानी के प्रति, वैष्णवों के प्रति, और आज की तारीख में अपने माता पिता के प्रति। अगर माता ने दूध में श्रद्धा नहीं दी होती तो हम सत्संग न कर रहे होते, न सुन रहे होते। इसलिए माता और अपने पिता, पूर्व अपने परम पिता, पूज्य पिता, फिर अपने आचार्य पाद, अपने भगवत पाद, श्री राम वृंदावन, श्रीमद् भागवतम, सत्संग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ओहो श्री नंदगाम के श्री गोसाई जी, श्री बरसाने के गोसाई जी, ओहो इन सब के प्रति कृतज्ञ होते हुए जीवन में कहाँ रहो, कृतज्ञता में रहो, कहाँ रहो, कृपा में रहो। एक बात कहो उनका, कहाँ रहो, ऋणी रहो, ऋणी रहो, ऋणी रहो। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान गोलोक में रहते हैं।
अरे गोलोक में तो रहते हैं, लेकिन गोलोक में किस कक्ष में रहते हैं? भगवान का निजी रूम, निजी बंगला का नाम क्या है? किसी के बंगले का नाम है आशीर्वाद, किसी का बंगले का नाम है जलसा, किसी के बंगले का नाम, भगवान के बंगले का नाम है ऋणी। ऋणी भगवान के बंगले का नाम जाकर गोलोक में देख लेना, या चले गए उनसे पूछ लो भगवान के बंगले का नाम क्या है। ऋणी का किसके? उनका गोपियों के, उनका महाराज प्रेमियों के। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं ऋणी। गोपियों तुम मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रेमी कभी ना बनूं, मैं प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहूं। ये हमारे परम आचार्य पाद का वचन है। मैं प्रेमी कभी ना बनूं, मैं प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।